हमारे फिजिकल फिटनेस का सेकंड कंपोनेंट है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस जैसे कि हमने डिस्कस करा कि थकान के कंडीशन में भी हमारी बॉडी अगर किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाती है, अच्छे से कर पाती है, तो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी और इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी जो रेसेस होती हैं वहाँ पे जो ये प्लेयर्स होते हैं इनका जो एंड्योरेंस है उसको डेवलप करने में काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि प्लेयर्स थक जाते हैं। जैसे कि 400 मीटर की रेस है और 300 मीटर तक आते आते प्लेयर काफ़ी ज़्यादा थक गया है, तो 300 से 400 मीटर का जो सफ़र है वो अगर तय कर पाता है, वो रेस को कंप्लीट कर पाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। वो अपने एंड्योरेंस का यूज़ करेगा और 300 से 400 मीटर का जो सफ़र है उसको तय कर लेगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सारे ही प्लेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं और एक कंपोनेंट जो विनिंग टीम को जीतने वाले मुकाम तक पहुंचाता है वो होता है एंड्योरेंस। दोस्तों, एंड्योरेंस के भी दो टाइप होते हैं, अनएरोबिक जिसको हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस या मस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एरोबिक एंड्योरेंस जिसको हम लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अनएरोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि वो जो एंड्योरेंस है वो कम टाइम के लिए होता है, एंड मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं होता है तो बॉडी एनर्जी डिराइव करती है मसल्स में जो एटीपी स्टोर होता है उनसे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम मसल्स। ठीक है। एरोबिक का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का मतलब क्या है? यह एंड्योरेंस थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है। और कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल गया है। अनएरोबिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी है या एब्सेंस है। शॉर्ट टर्म है यानी छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। और मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? बॉडी एनर्जी कहाँ से ले रही है? मसल्स में स्टोर एटीपी से। अब अनएरोबिक एंड्योरेंस भी दो टाइप का होता है, स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। वो एंड्योरेंस जो स्पीड देता है या फिर वो एंड्योरेंस जहाँ पे इंटेंसिटी या स्पीड ज़्यादा होती है। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब क्या है? वो एंड्योरेंस जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको भी डीप में पढ़ेंगे। तो पहला है अनएरोबिक शॉर्ट टर्म या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू सस्टेन इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी सच एज वेट लिफ्टिंग। तो इसका पहला टाइप क्या है? स्पीड एंड्योरेंस। इन दिस एक्टिविटी इज डन विथ हाई स्पीड और इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम किसी भी एक्टिविटी को अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो हम कम टाइम के लिए ही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी इज डन विथ हाई स्पीड और इंटेंसिटी। द एंड्योरेंस इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन दैट इज 30 to 60 सेकेंड्स विथ 80 to 90% टॉप स्पीड एबिलिटी। यानी अगर मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती हूँ तो यहाँ पर मैं 80 किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स की स्पीड से दौड़ूंगी। ठीक है। It produces high level of lactic acid and causes a lot of fatigue, mostly required in medium distance races, that is 400 meters, swimming, basketball, tennis. अब इसका एग्जाम्पल सिंपल सा देती हूँ। अ पर्सन कंप्लीटेड 300 मीटर रेस और वो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत फटीक है, बट यूज्ड शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस फॉर लास्ट 100 मीटर। ठीक है, तो उसने शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का यूज़ करा, यानी कि बॉडी की जो मसल्स में जो एटीपी स्टोर होता है उस एनर्जी को खींचा और बहुत ही कम टाइम के लिए, 100 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 सेकेंड्स। तो उसने उस सेकेंड्स के लिए वो एंड्योरेंस का यूज़ करा और रेस को कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एंड्योरेंस होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, 30 to 60 सेकेंड्स का, और इसमें टॉप स्पीड कितनी होती है हमारी? 60 to 90% टॉप स्पीड एबिलिटी हमारी होती है। समझ गए? इसका दूसरा होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब स्पीड एंड्योरेंस में क्या हो रहा था? इस एंड्योरेंस का यूज करके हम स्पीड को बढ़ा रहे थे या स्पीड ला रहे थे, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है इस एंड्योरेंस को यूज करके हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एंड्योरेंस इन विच द एक्टिविटी इज डन पावरफुली एंड फोर्सफुली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी 2 से 3 मिनट। ठीक है,
जो यहाँ पे हमारा स्पीड एंड्योरेंस था, यहाँ पे क्या था 30 to 60 सेकेंड था, लेकिन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पे क्या हो रहा है 2 से 3 मिनट है, ठीक है। दिस एंड्योरेंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, दिस ऑल्सो रेफर टू एज मस्कुलर एंड्योरेंस। इट इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन मसल एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बोलो या एटीपी बोलो, ठीक है। दिस एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन रेसलिंग, बॉक्सिंग, यानी बॉक्सर लास्ट के 2-3 मिनट में थक रहा है, लेकिन आखिरी मुक्का मारने के लिए लास्ट के 2-3 मिनट में वो अपने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज करता है और जोर से मुक्का मार के जीत जाता है, तो वहां पे उसने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज किया। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा होता है एरोबिक, लॉन्ग टर्म या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड स्पीड इज स्लो। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बहुत स्पीड से करेंगे तो उसकी जो टाइम होगा वो कम होगा। अब यहाँ पे हम स्पीड स्लो कर रहे हैं तो हम ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एनर्जी फॉर वर्कआउट। क्योंकि इसका नाम क्या है, एरोबिक, यानी हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और एनर्जी कहाँ से आ रही है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एनर्जी फॉर वर्कआउट। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होता है एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, फुटबॉल। जैसे रोड साइकिलिंग करते हैं तो बहुत लंबा सा रास्ता है, तो साइकिल वाला ऐसा नहीं कि फटाफट एकदम बहुत ही स्पीड से जा रहा है, वो कंटिन्यूसली जा रहा है, थोड़ी उसकी स्पीड स्लो है लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी एक्टिविटी को, तो यहाँ पे वो एरोबिक एंड्योरेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ऑलराइट, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट एरोबिक एंड अनएरोबिक। अनएरोबिक में हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी ले रही है, मसल्स में से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक नहीं है। एंड एरोबिक में क्या हो रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम से ले रही है। तो दोस्तों बहुत सारी मेथड होती हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने की, जैसे कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूस मतलब अगर किसी प्लेयर को मैं इस मेथड से ट्रेनिंग दे रही हूँ तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी कंटिन्यूसली जाना है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कंटिन्यूसली जाना है। स्लो का मतलब है वो धीरे धीरे जा सकता है। फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग का मतलब है कि उसको जल्दी जल्दी जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। और वेरिएबल का मतलब है कभी वो धीरे धीरे जा सकता है, कभी वो तेज तेज जा सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन बीच में उसको ना तो ब्रेक मिलेगा ना ही रेस्ट मिलेगा। दूसरी होती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें होती है स्लो और एक्सटेंसिव, फास्ट और इंटेंसिव। इसका मतलब है जब मैं किसी प्लेयर को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से ट्रेन कर रही हूँ और उसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो जब वो स्लो या फिर एक्सटेंसिव मेथड से ट्रेन हो रहा है तो वो पहले मीडियम दौड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा वॉक करेगा, फिर थोड़ा मीडियम दौड़ेगा, फिर वॉक करेगा और ऐसे वो ए से बी तक जाएगा। फास्ट और इंटेंसिव में क्या होगा, पहले वो फास्ट दौड़ेगा, फास्ट स्पीड से दौड़ेगा, फिर वो स्लो वॉक करेगा या बीच में रेस्ट ले लेगा, फिर वो फास्ट दौड़ेगा और फिर वो स्लो दौड़ेगा या रेस्ट लेगा और इस तरीके से वो बी पे पहुंचेगा। इंटरवल में मतलब मैं उसको बीच में ब्रेक दे रही हूँ, रेस्ट दे रही हूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली में उसको कंटिन्यू जाना है, चाहे वो स्लो स्पीड में जाए, फास्ट स्पीड में जाए या वेरिएबल स्पीड में जाए, ठीक है। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, मैं एक प्लेयर को नेचुरल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दे रही हूँ, जहाँ पे जैसे उसके कॉलोनी में ही ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो पहले वो रोड पे चलेगा, वो माउंटेन्स में कहीं चला जाएगा, रिवर्स पे जाएगा, वहाँ से जंप करेगा, बीच में रेस्ट करेगा। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में उसको मैं बता दूंगी कि तुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और इतने टाइम में पहुँचना है, या इतना डिस्टेंस कवर करना है और इतने टाइम में करना है। अब वो किस तरीके से कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कब रेस्ट कर रहा है, कब दौड़ रहा है, कब चल रहा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम इन सारी ही मेथड्स को डीप में जानेंगे। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जैसे कि हमने बात करी कि कंटिन्यूसली ए से पॉइंट बी तक जाना है, बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। Continuous training method is one of the oldest method in which a player performs an activity for long duration without having any rest, break or interval in between. It develops very high level of endurance. Example, running from point A to point B without break, swimming,
एक्सेट्रा। तो इसमें पहली होती है स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड द स्पीड और पेस इज सेट स्लो बट द ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट और डिस्टेंस इज लॉन्ग। यहाँ पे स्पीड तो स्लो है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट हो जाएगा 1 से 2 घंटे का, डिस्टेंस हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर, हार्ट रेट यहाँ पे मेंटेन होगी 140 से 170 बीट्स पर मिनट, वर्क इज डन एट स्लो पेस एंड विदाउट ब्रेक, 50 to 70% ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी। यानी अगर मैं 100 किलोमीटर चल सकती हूँ 1 घंटे में, तो मैं यहाँ पे चलूंगी 50 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर 1 घंटे में। एग्जाम्पल यूज्ड बाय मैराथन रनर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स। क्योंकि यहाँ पे बास्केटबॉल हो गया या फुटबॉल हो गया, यहाँ पे क्या होता है, स्पीड तो स्लो होती है लेकिन गेम का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करके इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है फास्ट यानी यहाँ पर स्पीड फास्ट है। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसमें भी ए से पॉइंट बी तक जाना है विदाउट हैविंग एनी ब्रेक। सो द एक्टिविटी इज परफॉर्म विद फास्टर पेस एंड विदाउट ब्रेक। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना होगा, 15 से 30 मिनट का। स्लो में हमने क्या रखा था, टाइम ज़्यादा रखा था। कितना रखा था, 1 से 2 घंटे। यहाँ पे क्या है, 15 से 30 मिनट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहेगा, 5 to 10 किलोमीटर्स। हार्ट रेट यहाँ पे मेंटेन होगा 160 से 200 बीट्स पर मिनट। और वर्कआउट हम यहाँ पर करेंगे 70% to 90% ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी। तो ये किस गेम में यूजफुल होती है, जैसे कि हम टेनिस देखते हैं, यहाँ बैडमिंटन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पेस ऑफ एक्टिविटी बहुत फास्ट होता है, जल्दी जल्दी खेलते हैं बैडमिंटन या फिर टेनिस। और फुटबॉल में क्या होता है, धीरे धीरे खेलते हैं, पेस स्लो रहता है लेकिन गेम लॉन्ग होता है। यहाँ पे गेम शॉर्ट होता है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं प्लेयर्स को कैसे ट्रेन करूँगी, फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से। ऑल राइट, नेक्स्ट होता है हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। यानी यहाँ पे दोनों ही पेस, कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है कभी आप फास्ट पेस हो जाएंगे, कभी आप स्लो पेस हो जाएंगे। और कंटिन्यूस का मतलब है कि ब्रेक तो नहीं आपको मिलेगा। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। कभी आप तेज तेज दौड़ के जाओ, कभी आप धीरे धीरे दौड़ के जाओ, पर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा और आपको ये एक्टिविटी विदाउट ब्रेक ही कंप्लीट करनी है। इन दिस मेथड द स्पीड और पेस कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑल्टरनेट स्पीड फ्रॉम फास्ट टू स्लो इज डन विदाउट एनी ब्रेक। इसमें ड्यूरेशन होता है 30 to 60 मिनट्स, डिस्टेंस होता है 10 to 5 किलोमीटर्स और हार्ट रेट होता है 140 to 200 बीट्स अ मिनट। वर्कआउट इज डन 40% to 100% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। अब इन द बिगनिंग द स्पीड ऑफ वर्कआउट इज फास्ट, as fatigue increases the speed of workout is brought to medium and so on। यानी जब हम शुरू करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करते हैं, तेज़ स्पीड के साथ करते हैं, और जैसे जैसे हमको थकान महसूस होने लगती है, फटीक महसूस होने लगता है, तो हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं और मीडियम स्पीड पर आ जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। और ये जो ट्रेनिंग मेथड है ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के लिए इफेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तो जितना भी हमने डिस्कस करा है वो इस चार्ट में है। और इस तरीके से हमारी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है वो खत्म हो जाती है। हमारी अगली ट्रेनिंग मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो हमने जैसा डिस्कस करा था, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या हो रहा है, हम थोड़ा काम करवा रहे हैं, फिर रेस्ट दे रहे हैं, फिर काम करवा रहे हैं, फिर रेस्ट दे रहे हैं, फिर काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस ट्रेनिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेरेंस ट्रेनिंग। ये याद रखना एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। दिस मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्डेमार एंड ग्रेशियर एंड वॉज मॉडिफाइड बाय रेंडेल। दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए इस मेथड को बेस्ट मेथड देखा जाता है। इन दिस मेथड द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी इज फॉलोड। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल वर्कआउट इज डन इन स्मॉल पार्ट्स वेयर इनकम्प्लीट रेस्ट इज गिवन बिटवीन ईच वर्कआउट। वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ हार्ड वर्क फॉलोड बाय अ टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वन ट्रेनिंग सेशन। तो यहाँ पे अगर मैं 1:1 की इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करवा रही तो यहाँ पे इक्वल ड्यूरेशन है। अगर 1 घंटे की एक्टिविटी करवा रही हूँ तो 1 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ। एंड 1:2 है तो वर्क ड्यूरेशन हाफ होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट। इनकम्प्लीट रेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि
पूरा आराम से उसको रेस्ट करने नहीं देते हैं। जैसे 5 मिनट की अगर मैंने उसको एक्सरसाइज करवाई तो 2 मिनट का रेस्ट दूंगी, फिर 5 मिनट की एक्सरसाइज करवाऊंगी, 2 मिनट का रेस्ट दूंगी, ठीक है। इसलिए इनकम्प्लीट रेस्ट इसको बोला जाता है। तो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग के भी 2 मेथड होते हैं, स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो दोस्तों पहली है स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले तो आप ये चार्ट देखो, क्या हो रहा है, हम मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं और फिर रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट किस फॉर्म में कर रहे हैं, स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। फिर हम वापस से मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं और फिर ब्रेक कैसे ले रहे हैं, स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। समझ गए। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है 5 से 10 किलोमीटर का, या फिर वर्कआउट का टाइम होता है 30 मिनट से लेके 1 घंटे का। डिस्टेंस यहाँ पे 300 से 800 मीटर हो सकता है, या फिर 2 to 5 मिनट्स वर्कआउट एट मीडियम पेस, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्कआउट इज 60 to 80%, फ्रीक्वेंसी इज 15 to 20 टाइम्स, यानी इस एक्सरसाइज को मैं एक सेशन में 15 से 20 बार करा सकती हूँ। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट रहेगा 1 to 3 मिनट्स आफ्टर ईच रेपिटेशन। हार्ट रेट यहाँ पे रहेगा 140 to 170 बीट्स अ मिनट, और मोड ऑफ रिकवरी इज वॉक और स्लो जॉगिंग। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, फिर मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा स्लो वॉकिंग कर रहे हैं। तो ये किस गेम में इफेक्टिव रहेगी ट्रेनिंग, हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी देर तक मैदान में होना रहता है, ठीक है। तो एंड्योरेंस बिल्ड हो जाता है इससे हमारा। तो दीज ट्रेनिंग मेथड्स आर इफेक्टिव इन द गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। हेल्प्स इन बिल्डिंग एरोबिक एंड्योरेंस, जनरली यूज्ड व्हेन प्रिपरेशन टाइम इज मोर। जब प्लेयर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की इस ट्रेनिंग मेथड को, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को अपनाते हैं। अब फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या हो रहा है, टेबल में देखो, तेजी से दौड़ रहा है, वेरी फास्ट रनिंग, फिर ब्रेक कैसे ले रहा है, स्लो रनिंग विद डीप ब्रीदिंग, फिर फास्ट रनिंग कर रहा है और फिर स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। यहाँ पे वो स्लो वॉकिंग की जगह रेस्ट भी रह सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो वॉक ही करे। दैट इज वाई इसका नाम इंटरवल ट्रेनिंग है, यानी एक्टिविटी के बाद रेस्ट ले रहा है। तो रेस्ट वो स्लो वॉकिंग के रूप में भी ले सकता है, या फिर टिपिकली बैठ के जो रेस्ट लेता है वो भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज 2 to 5 किलोमीटर, या फिर वर्कआउट का टाइम होता है 15 to 30 मिनट्स। डिस्टेंस इज 80 to 300 मीटर और 30 सेकेंड्स to 2 मिनट्स वर्कआउट एट फास्ट पेस। स्पीड यहाँ पे रहती है हमारी 80 to 100% ऑफ एबिलिटी। रिपीटिशन होता है 15 से 20 बार। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट होता है 1 to 3 मिनट्स आफ्टर ईच रिपीटिशन। हार्ट रेट इज केप्ट अराउंड 170 से 200 बीट्स अ मिनट। मोड ऑफ रिकवरी इज स्लो वॉक और रेस्ट। हेल्प्स इन बिल्डिंग अनएरोबिक एंड्योरेंस। Almost all players of various games practice this method and generally followed when preparation time is less. जब प्रिपरेशन टाइम बहुत होगा तो हम क्या करेंगे, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और जब प्रिपरेशन टाइम कम होगा तो हम क्या लेंगे, फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ऑल राइट। तो दोस्तों व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये हमारे एरोबिक और अनएरोबिक एंड्योरेंस को बिल्डअप करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एरोबिक में क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होता है, और अनएरोबिक में क्या होता है, हम जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एटीपी में से, यानी मसल्स में जो एटीपी होता है उससे। तो दोनों ही एंड्योरेंस को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बिल्ड करता है। इजी टू एडमिनिस्टर एज कोच कैन इजीली सुपरवाइज द ट्रेनिंग। ईजिली जो हमारा सुपरवाइजर है वो ट्रेनीज पर नजर रख सकता है, उनको कोच कर सकता है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू रेस्ट एंड रिकवरी, सो फटीग चांसेस आर लेस। तो जैसा कि हमने इंटरवल में देखा, वर्कआउट कराते हैं, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, तो क्या होता है, हम रेस्ट और रिकवरी पे भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो अच्छा होता है। इफेक्टिव फॉर प्लेयर्स ऑफ ऑल गेम्स एट इट डेवलप स्पीड अलॉन्ग विद एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस तो बिल्ड हो ही रहा है, और जब हम उनसे दौड़ा भागी करवा रहे हैं तो उनकी स्पीड भी अच्छी हो रही है। इन लेस नंबर ऑफ डेज हाई एंड्योरेंस कैन बी अचीव्ड। कम दिनों में ज़्यादा एंड्योरेंस को या अच्छे एंड्योरेंस को हम अचीव कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रनर्स। रनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी रेसेस में एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इन ट्रेनिंग मेथड से हम एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हम दे सकते हैं स्लो ट्रेनिंग मेथड और फास्ट ट्रेनिंग मेथड्स। ये सारे ही पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो।
दोस्तों हमारी लास्ट ट्रेनिंग मेथड है एंड्योरेंस में फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जिसको हमने डिस्कस करा कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में एक प्लेयर को ट्रेन कर रहे हैं. सो फार्टलेग इज अ स्वीडिश टर्म विच मीन्स स्पीड प्ले. दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओ एस्ट्रैंड एंड गोस्ता हॉल्मर. This method is effective for the development of endurance. In this method, athlete uses natural resources and environment for workout. Thus, the natural track is utilized for running. Athlete is set free to run from a starting point with his own pace, fast or slow. Athlete is made to free to choose his path, shortcut or long route. Athlete may take rest by sitting or walking or slow jog. But it is important that the athlete reaches the finishing point in the desired टाइम. तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, उसने स्टार्ट करा तो वो शॉर्टकट लेके डायरेक्टली माउंटेन को हटा सकता है और फास्ट रनिंग कर सकता है, या वो चाहे तो वो माउंटेन से होते हुए नीचे आ सकता है, वॉक कर सकता है, जॉग कर सकता है, फिर रेस्ट कर सकता है, फिर बीच में रिवर आ गई तो रिवर के ऊपर से जंप करके या रिवर को पार करके फिर वो मिक्स्ड रनिंग कर सकता है, फिर ऐसे करके वो अपने एंड पॉइंट पर आ सकता है. तो दोस्तों इसका एडवांटेजेस क्या होगा कि बहुत सारी क्रिएटिविटी बिल्टअप होती है, क्योंकि जब नेचुरल आप रूट से जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आगे क्या है. माउंटेन आपको जंप करते आ जाएगी, रिवर को पार करते आ जाएगा, आपको जंपिंग आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्टअप होती है. ठीक है. नेचुरल मोटिवेशन विद अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, मज़ा भी आता है बहुत. डेवलप्स कैलिबर ऑफ टैकलिंग सिचुएशंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं रास्ते में, तो एक प्लेयर का कैलिबर डेवलप होता है कि उसको सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए. आर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर आपको देख नहीं रहा है, आपके साथ नहीं जा रहा है, तो आपको खुद ही सब कुछ करना है. एंड एथलीट लर्न्स टू कंट्रोल हिज स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको नहीं बता रहा है कि स्पीड अब स्लो करना है, अब तेज करना है, अब बैठना है, तो वो खुद ही खुद को सुपरवाइज कर रहा है. पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अननोन रूट है, नेचुरल रूट है, तो कुछ भी हो सकता है. एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग. एक्चुअल में तो एक एथलीट को एक्चुअल ट्रैक पर चलना है, एज सच तो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसकी कोई रेस नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग. कोच कांट हैव फुल चेक ऑन एथलीट, क्योंकि सुपरवाइजर या कोच उसके साथ नहीं जा रहा है, तो वो उसको रास्ते भर सुपरवाइज नहीं कर सकता है. एंड पाथ में बी डेंजरस और मे लूज डेस्टिनेशन. अब नेचुरल पाथ है तो हो सकता है वो डायरेक्शंस भूल जाए, कहीं गुम हो जाए, या डेंजरस भी हो सकता है. तो दोस्तों ये सारी ट्रेनिंग मेथड्स थी एंड्योरेंस को बिल्ड करने की.